नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से एक खबर चलाया था। वह खबर जनपद मऊ जिला की जो सब्जी मंडी, नवीन सब्जी मंडी में एक संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव मिला था, जो नाम बताया गया था परिजनों द्वारा कौशल्या राजभर। उसमें छानबीन और जांच, जो सीसी कैमरा होता है, जांच करने के बाद पुलिस प्रशासन ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नाबालिग बताया जा रहा है। और उनके पिताजी हैं इस समय हमारे पास। उनसे बात करेंगे, आखिर क्या है सच्चाई। जो पुलिस प्रशासन ने खुलासा कर दिया है कि जो महिला के गले में रस्सी और ऐसे जो वारदात का अंजाम दिया था, इसी लड़के के द्वारा पुलिस प्रशासन ने ये धारा लागू करके उसको जेल कर दी है। लेकिन जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसके पिताजी हैं, उनसे ही बात करेंगे आज हम और जानेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सर, हमारा नाम सुभाष चंद्र राजभर है। मैं एक बहुत सीधे साधे परिवार से हम लोग हैं, और जो हमारे बच्चे को फंसाया गया है, एकदम समझिए कि सरासर झूठ फंसाया गया है। और हमारा लड़का जो है कि अपनी बहन के यहाँ मरियादपुर मयारी गांव में पढ़ता था, और दो लड़की हमारे राजस्थान से आई हुई हैं। तो ये स्कूल भी चालू हो गया, गर्मी में छुट्टी थी, उसी छुट्टी में एक महीना घर रहा है। और यही उतू है लड़कियों की वजह से कि रक्षाबंधन बीत जाएगा तो हम जाएंगे स्कूल। वहीं रह करके पढ़ाई पढ़ता था, और जब आया है तो इसको यहाँ जमीनी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। और एक हमारे बगल में एक उर्मिला देवी पत्नी सुभाष मौर्य है, हमसे पैसा बाकी है 33 लाख रुपया। उसी पैसे को लेकर के वो भी लोग छोटे बड़के लड़के को मारे थे, तो उसके खिलाफ ये एनसीआर दर्ज है। आगे की कार्रवाई हम लगे हुए हैं। ये आपसे बात को रोक कर थोड़ा सा बात जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं? हम तो साहब मुकदमा लड़ते हैं। बम्बई में हमारा फूल का काम होता था, इस समय हम दे दिए हैं, हमारे साले लोग करते हैं। मैं घर पे ही रहता हूँ, और जो भाड़े से ही हमारा खर्च पर चलता है। यहाँ हम हमारा एक्सीडेंट भूमाफियाओं ने करवा दिया। मैं भारी काम करने के लायक नहीं हूँ। और लड़के, एक छोटा वाला लड़का पढ़ता है, और बड़ा लड़का जो है मोटा काम करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बोरा वोरा ढो लेता है। अब तो मंडी में भी छोड़ दिया है। पहले मंडी में काम करता था, अब मंडी से हट करके यहाँ का रवैया देख करके हमने कहा कि बाबू, शहर में काम करो, जब नहीं पढ़े हो तो मोटा ही काम करना है तो शहर में काम करो, यहाँ का मत करो। कोई उठू होगा तुम लोगों को बदनाम। जो आपका बेटा जो इस समय गिरफ्तार है, जेल में है, जी सर। वो क्या घर ही पे रहता था कि कहीं और? नहीं, घर पे ही रहता था, घर पे ही रहता था। और अभी रक्षाबंधन बिता करके वो अपने बहन के पास, वो लड़की के पास अब गया होता, वहीं पर रह करके पढ़ाई करता है। अच्छे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे जी अपने बहन के? जी। तो मैं बोला हूँ कि जाओ 5 का सर्टिफिकेट लेकर के आओ और दिया जाए। एकदम सरासर हमारे लड़के को, राजवीर को, ये पुलिस वाले उठाए 1:30 बजे रात को, 27 तारीख को, और घटना है आपका हो रहा है 25 तारीख को। तो ये उठा रहे हैं 27 तारीख को, और परसों चालान किए हुए हैं। तो आखिर लड़के को जबरदस्ती जब अपने कस्टडी में मिलने तक नहीं देते थे, खाना लेकर के हमारे पूरे फैमिली के लोग जाते थे, तो मिलने नहीं दिया गया। और ना ही ये, और घटना दिखा रहे हैं परसों का। तो ले जा मंडी में ले जा करके उनको ऐसे ऐसे इतना मारे हैं कि वो डर के मारे तो भूत भाग जाता है सर। तो वो तो बच्चा है ना। ये उसको गलत होता तो मैं खुद उसको कहता कि नहीं ये गलत है, लेकिन अब ये लोग। हाँ जो आपका बेटा गिरफ्तार हो चुका है जी। पुलिस प्रशासन द्वारा, तो आपका मतलब घर, उनके घर से, कौशल्या राजभर के घर से कितना दूर पड़ जाएगा? सर अब दूर ये 200 मीटर होगा। जी यानी कि पहले से आप जान पहचान सभी के लोगों से हाँ, है? सभी है ना। हाँ, कोई हम लोग गांव से, कोई हम लोगों का ये नहीं है। सिस्टम है, भूमाफियाओं से हम लड़ाई लड़ते हैं। और ये दूसरा भूमाफिया आ गया, ये बम्बई का बिल्डर है सुभाष मौर्य, जो बोलता है, हमको खुद धमकी दिया है, हम लिखित में दिए हैं डीएम एसपी साहब को। और योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पे भी हमने फैक्स द्वारा दिया गया है। जो हम
अलग ढंग के यहाँ का हम रहन सहन हमारा है। जी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपके जान पहचान के हैं, बगल के ही हैं लोग, तो कभी आप ये नहीं जाकर के कि चाचा भैया चाहे बाबू हमारे लड़कवा के काहे के गिरफ्तार करवा दिला, हमारे लड़कवा ना हम। नहीं, वो मुकदमा लिखवाए उनसे, वो उसमें भी वो नाम नहीं दिए हैं लोग। हाँ, नाम नहीं दिए, पुलिस वाले अपने ढंग से अपनी वाहवाही करने के लिए ये पुलिस विभाग ये कई बार ये पुलिस वालों से हमारी तकरार हुई है। जबकि हम पुलिस से माने होता क्या है, पुलिस जनता की हिफाजत के लिए है, पीड़ित करने के लिए नहीं है। अब जो है कि कई बार हमसे बात विचार हुआ है, एक रोहित सिंह सिपाही जो है, अब तक हमारा मोबाइल वो छीन करके ले गया है। उस बार भी है ना, रोहित सिंह सिपाही यहाँ काफी दिनों तक रहा है और ये मासूम बच्चों को उठा उठा करके पैसों की मांग करते हैं। एक हमारे ही बिरादर के हैं, राहुल उर्फ डफला उनके नाम से पुकारे जाते हैं, और महेश उनके पिताजी का नाम है। ये पकड़वाते हैं जिन जिन लोगों को ये कहते हैं, ये यानी कि ये पुलिस का मुखबिर है। अगर ऐसा आपका कहना है कि नहीं कोई पकड़वाते हैं जो बता रहे हैं, जी, तो ये गांव के लोग जब कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ये विरोध नहीं करते हैं गांव के लोग? गांव के लोगों बहुत पैसे वाले वो जब समझिए कि वो डरते हैं, हम्म, लोग डरते हैं, आवाज तो मैं उठाता हूँ। कई बार आकर के धमकी ये यहाँ दिया है वो राहुल उर्फ डफला की, ज्यादा बोलो तुमको हम उठवा देंगे। हाँ, ऐसा है तो राजभर जाति का, लेकिन वो उनकी माँ के ऊपर ये 302 का मुलजिम है वो लोग। जी, अपने ही चाचा के लड़के को हत्या कर दिए थे, जो पेट में था उस अपने सग चाची को लात मारे थे और वो बच्चा खराब हो गया, मुकदमा चलता है। तो पुलिस प्रशासन का जांच वाच के विषय है, वो पुलिस प्रशासन जांच करेगी क्या है सच्चाई। लेकिन अभी हाल आप अपने बेटे से मिले थे? हाँ, मैं कल सर गया था, लड़का से मिला, और एक पंडित जी हैं यहीं बगल में रहते हैं, हीरो होंडा एजेंसी के यहाँ, तो वो भी हैं। तो हम लोग खूब पूछे, तो वो बताया कि हमको इतना मार 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 के बोलते थे कि हम सर कुछ हम यही नहीं, यही बतिए हर बार बोलते थे कि यही तुमको बोलना है कि हाँ हम ही मारे हैं। यानी जबरदस्त जबरदस्ती, आपके जबर कहने का हाँ, मतलब है। यही है जबरदस्ती। लड़का खुद, हम लोग जाकर के जेल में वो गए, हमारी औरत गई थी, उसकी माँ थी, मैं गया था, और कचा तब जाकर के हम लोग आए, और आज हम खुद दरखास्त बनवा करके हम फैक्स हम करेंगे। हम्म। जी, तो हम देखिए हर विभाग में कुछ लोग अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत लोग ईमानदार भी होते हैं। तो और भी जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे आप नहीं मिले चाहे, और वकील? वकील मिले नहीं, मौका ही नहीं दिया गया। प्रतिदिन खाना सुबह शाम लेकर के हमारे परिवार के लोग जाते थे, लेकिन मिलने तक नहीं दिया गया। और हम तो बाहर का ही इधर उधर अपना लगे रहे कि जिसका बेटा फंस जाएगा मासूम को, वो भी पढ़ने लिखने वाला, और हम तो उसके जुगाड़ में इधर उधर आते जाते रहते थे, खाना दाना यही लेकर के सुबह शाम जाते थे। सुबह का गया, बैठे बैठे 4 बज जाता था, 5 बज जाता, फिर शाम को आकर के बना करके लेकर के जाना। लेकिन पुलिस वाले मिलने नहीं दिए लड़के से। अब कहाँ रखे थे, अब पुलिस वाले बताएंगे। इनसे पूछा जाए सर कि आप इतने दिन को उठाए और कब आप वो कर रहे हो, घटना दिखा रहे हैं कि परसों परसों चालान कर रहे हैं, तो 27 तारीख के उठाए हैं 1:30 बजे रात को, तो लड़के को रखे कहाँ। मार के आगे भूत भागता है, वो मासूम बच्चा हो, उसको जबरदस्ती ये क्लेम लगाया गया है। पैसों की मांग कर रहे थे कि 12,000 रुपया दो, साहब छोड़ देंगे। हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। और ये महेश का लड़का राहुल उर्फ डफला, ये पैसे की मांग के लिए आया था, कहा कि 12,000 रुपया, 12-12,000 सब लोग दे रहे हैं, तुम भी दो दोगे तो छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास 12,000 रुपया हम कहाँ से, हम पॉकेट मार आप जो डायरेक्ट जो जिनके घर में ये घटना घटी है उनसे आप नहीं मिले इस चीज को लेकर के? नहीं हमारा अभी तो वो लोग खुद उसमें परेशान है, तो अब जाकर के हम क्यों छेड़े। जब घर का है जब बात है। जेल भेज चुके हैं, जब हो गया है, तो अब तो लड़के को हम उसमें लगे हुए हैं। आगे आप लोग क्या सोचे हैं कि हाँ आगे हम तुमको? जो ये पुलिस वाले जो उठाए हैं रात में 1:30 बजे रात को, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा कोर्ट से। मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। जी, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे वो लोग गोली उसमें मरवा। उसमें भी दर्शाया गया है कि नहीं आपका जो बेटा है उस मंडी में कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया? ये सब सरासर झूठ है। जरा आता मरियादपुर है तो यहाँ चोरी करने आता, 1 महीने में कितना चोरी किया वो, उसका सबूत चाहिए ना। उसमें तो दिखा गया जो सीसी कैमरा में है उस दिन का दिखा रहे हैं कि सीसी वो कैमरा में। सीसी कैमरा जब उठाए हैं लोग,
तो वही लोग उसको थाने से लेकर के कहाँ लोग जा करके जबरदस्ती उसको कबुलवाया गया। इतना मारा गया है कि लड़का वो एक ही बात को कह रहा था कि हमको इतना मार 2010 की पैदाइश है सर, चौथे महीने का जी। एक दिन हम बताएंगे आपको। और जैसे सांसद चाहे नेता होता से आप नहीं मिले? नहीं, नेता से हम नहीं मिले हैं, क्योंकि हम खुद नेता हैं। हम थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, लेकिन इतना जरूर सभ्यता है हमारे पास कि हमें आप किसी से बात हम कर सकते हैं जी। हम सामाजिक आदमी हैं और हम गांव में कम रहते हैं। घर तो है, रहते हैं, लेकिन हम यहाँ किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। हम अपना काम से ही मतलब रखते हैं। एक बार सुबह शाम हमारा मंदिर है, मंदिर में हम झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं, यही हमारा काम है। अभी आप लोगों ने देखा, हमने जो बात किया सुभाष चंद्र राजभर, इनके ही बेटा जो इस समय जेल में है, जो कौशल्या राजभर का संदिग्ध प्रकृति में शव मिला था। तो अज्ञात में लिखाया गया था मुकदमा, परिवारजनों ने लिखाया था, क्योंकि आज सुभाष चंद्र राजभर का जो बेटा गिरफ्तार हुआ है। आज सुभाष चंद्र राजभर से हमारी खास बातचीत हुई। इनका कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष है। आगे जांच का विषय है, क्या है सच्चाई आप लोग देख भी सकते हैं। और जो मीडिया की तरफ से और पेपर में भी जो निकला था, पुलिस प्रशासन का जो बयान आया था, वो भी आपको इस वीडियो में अंत में दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे आप लोगों क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश। थाना कोतवाली में दिनांक 25/7/2025 को सब्जी मंडी में एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और इसकी सूचना 112 से मिली थी। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी करने पे जो बात सामने आई कि महिला का नाम कौशल्या देवी पत्नी स्वर्गीय रामावत राजभर है। तो इसके संबंध में थाना कोतवाली पर वादी दीपक कुमार राजभर पुत्र रामजीत राजभर निवासी ख्वाजा चौपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 249/2025 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए टीमों का गठन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया था और तमाम CCTV की फुटेज, ग्राउंड वर्क और तमाम सूचना के संकलन के बाद इस घटना का खुलासा टीम द्वारा किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक क्राइम फूलचंद और उनके साथ अन्य हमारे SI और हेड कांस्टेबल की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके उसमें है तो एक लड़का है जो बाल अपचारी है और वो चोरी करता रहा और ये मामला भी चोरी करने से ही संबंधित था। चोरी कर रहा था, महिला द्वारा देख लिया गया और देख लेने के बाद उसके द्वारा जो वृद्ध महिला है उसकी हत्या कर दी गई। सर, इस मामले में चोरी कर रहा था लड़का, कहाँ कर रहा था? करकट में चोरी कर रहा था, वहीं सब्जी मंडी में जो तमाम सर, एक युवक था या अन्य कोई इसका साथी? अभी उसके संबंध में कोई नहीं, अभी फिलहाल इसी बाल अपचारी को पकड़ा गया है और इसी द्वारा ये स्वीकार भी किया गया कि मेरे द्वारा ही है। पहले से भी कोई मुकदमा है इसके ऊपर? नहीं, मुकदमा तो पहले से भी नहीं संज्ञान में आया, लेकिन इस तरीके की जो बात इसने बताई कि पहले भी मेरे द्वारा चोरियां की गई हैं। ये खुलासा किसी द्वारा हुआ? नहीं, खुलासा तो टीम के द्वारा हुआ है। खुलासा जो टीम इसमें बनाई गई थी, निरीक्षक जो कोतवाली अनिल कुमार सिंह और जो निरीक्षक क्राइम हैं फूलचंद यादव, उनके साथ तमाम हेड कांस्टेबल्स की एक टीम थी, उन्हीं के द्वारा खुलासा किया।